हाँ जी। हेलो हेलो, ये पंजाबी च करा हिंदी। देखिए, ऐसा है, तकरीबन जुलाई के एक दिन 2 दिन पहले हिंदुस्तान की सरकार ने ये सोचा छोड़ा कि हम यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो लाएंगे। उसके बारे में समूचे हिंदुस्तानियों को किसी भी लफ्ज ए बी सी भी उसके बारे में नहीं बताया गया था। हमने उसी दिन इस बात का खंडन अपनी बाइट से और अपने बयान से दिया था और कहा था कि जो बिल हमारे सामने रखा ही नहीं गया है, उसमें क्या रखा क्या नहीं है, उसको हम किसी बात के ऊपर परवानगी नहीं दे सकते। दूसरा, हमने ये बात कही बड़े सख्ती से कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले जो सिखों के साथ वादे किए गए थे, आप उन वादों को क्यों कर रहे हो, क्यों पीछे हट रहे हो। आपने कहा था कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदली आएगी, जो भी तब्दीली लाएंगे, वो सिखों की मर्जी के बगैर नहीं आएगी। हमने कहा ये जो बिल आप ला रहे हो, ये सिखों की मर्जी पूछी आपने। सिखों की 2 नुमाइंदा जमात हैं, एक है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धार्मिक तौर पे वो सबसे बड़ी जमात है। दूसरी है श्रोमणी अकाली दल, वो सबसे बड़ी जमात है। चलो, कई राष्ट्रीय पार्टियों ने अकाली दल के 2 इधर किए हैं। आपने जो इधर उधर किए उनसे भी पूछा आपने, उन्होंने क्या कहा, इस बिल के हक में है कि खिलाफ है। हम ये बात कह देना चाहते हैं कि हमने बहुत चुनिंदा मेंबरों की मीटिंग बुलाई थी, पर जहां हजारों वर्कर इकट्ठे हो गए थे और हमने मता पास किया है कि इस यूसीसी कोड को ये हम जड़ से इसकी निंदा करते हैं और इसको किसी कास्ट में हिंदुस्तान में लागू नहीं करने देंगे जब तक सिखों की अप्रूवल और मराठी वालों की अप्रूवल ना हो जाए। ये हमारा फैसला है और इसमें मैं चाहता है कि जो अमन मान हिंदुस्तान में इस समय है, उसको आने वाली इलेक्शन के लिए इस अमन मान को खराब न करे। हमारे लिए तो हिंदुस्तान में जो मर्जी राज करे, पर सिखों की नाराजगी लेके कोई कहे कि मैं हिंदुस्तान में राज कर लूंगा, तो मैं समझता हूं कि वो बेवकूफों की दुनिया में रहते हैं। हम बिल्कुल अभी तक सबसे पहले सरकार जो यूनिवर्सल कॉमन कोड बिल है उसको श्रोमणी कमेटी में भेजे, अकाली दल सुखबीर सिंह बादल प्रधान को भेजे और दूसरे जो घटक हैं, चाहे ढींडसा है चाहे अमरिंदर सिंह है, उनको भी भेजे। हमें उनके भी विचार पता तो चलेंगे ना, वो सिखों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। तो इसलिए जब तक ये 2 जथेबंदियां और जो छोटे अकाली दल हैं वो इसको पास नहीं करेंगे, तब तक हम इसकी मान्यता नहीं देंगे। हमें इसके लिए हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में जहां सिखों की आबादी है वहां हम जाएंगे और वहां उनको इस बिल के बारे में बताएंगे और उनकी डिसअप्रूवल इस बारे में लेंगे हम। ये खाली हमने यहाँ मीटिंग करके नहीं है, यहाँ हमें लोगों ने सुझाव दिया है कि खाली आप यहाँ से इकट्ठे ना हो, जो और माइनॉरिटीज कमिटीज हैं वो भी अपने साथ लो और एक बड़ी मीटिंग जो है वो हम करने जा रहे हैं। मैंने अभी यहाँ सरदार मनजीत सिंह जीके से और जो कुलदीप सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं, पुराने अकाली लीडर हैं, खुरान जी बैठे हैं, हमने इस बात की सहमति ले ली है। सरदार करतार सिंह चावला बैठे हैं, सारे मेंबरों से पूछ लिया है। सब ने कहा है कि हम उस मीटिंग के लिए तन मन धन लगाकर उसको कामयाब करेंगे। पर छोटी बात सिर्फ एक है, किसी कास्ट के ऊपर ये बिल हिंदुस्तान की सरकार द्वारा ठोसा गया, वो अपने ऊपर ठोसे जो ठोसना है, हम अपने ऊपर ठोसने नहीं देंगे। दूसरी, हमने रेजोल्यूशन किया है कि जो पंजाब सरकार ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अमेंडमेंट किया है,
वो जड़ से उसको हम अमेंडमेंट को रद्द करते हैं। गवर्नर पंजाब को हमने अपील करते हैं कि वो इस बिल की प्रवानगी ना दे। दूसरा हम ये कहते हैं, ये बिल अगर पंजाब सरकार राज्यसभा और लोकसभा में भेजेगी तो हिंदुस्तान की सरकार मिनॉरिटीज का ध्यान रखते हुए, मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का ध्यान रखते हुए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी संस्था का ध्यान रखते हुए इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लाने से टोटली इनकार कर दें। ये फैसला किया हमारी संगत ने। कोई बात पूछनी है तो 2 मिनट। सर मनजीत सिंह 2 मिनट रहेंगे। बैठ जा। जैसा हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत चर्चित बात चल रही है यूसीसी के बारे में, और एक डेट दे दी गई जुलाई के मिड की कि आप तब तक अपने विचार हमारे को दीजिए। मुझे ये नहीं समझ आता कि जब हमारे पास उसका ड्राफ्ट ही नहीं है, हमारे को बताया ही नहीं गया कि सरकार क्या करना चाहती है, हम उसके ऊपर अपने विचार कैसे दे सकते हैं। हमारे विचार तो ये हैं कि 1947 के बाद 1950-51 में जब रिपब्लिक बना इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया गया, सिखों को अलग धर्म ही नहीं माना गया। वेंकट चलैया का कमीशन बना और कई रिपोर्टें आई जिसमें बोला गया कि हिंदू, बौद्धी, जैनी और सिख जो हैं इनमें कॉमा डाला जाए ताकि इनको इंडिपेंडेंट माना जाए। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पे एक मुहिम चल रही है, लोग शुरू हो चुके हैं कि यूसीसी को आप सपोर्ट करें, हमारे को अप्रोच किया जा रहा है। हमारे को तो कई चैनलों ने बोल दिया जी कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, अगर आप सपोर्ट में आते हैं तो हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि एक सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है जिसको हम डिसअप्रूव करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे अख्तियार अपने हैं। आप हिंदुओं में कितना फर्क है। आप सनातन धर्म के रिवाज वखरे हैं, आप आर्य समाजियों के रिवाज वखरे हैं। आप बात कर लें ट्राइबल्स की, आप बात कर लें आदिवासियों की, उनके एक गांव में कई तरीके के अलग रिवाज हैं। बच्चा पैदा होता है, हिंदू मुंडन कराते हैं, सिख दस्तारबंदी करते हैं, मुसलमान सुन्नत कराते हैं। मैं समझता हूं कि आप इसको यूनिफाइड कैसे सिविल कोड कर सकते हो। जहां तक क्रिमिनल की बात है, क्रिमिनल हमारा इंडियन पीनल कोड चल रहा है, वो सबके लिए बराबर है क्रिमिनल। लेकिन जहां तक हमारे धार्मिक अख्तियार हैं, एक बात समझिए कि मिनॉरिटीज को हमेशा जो है इनसिक्योरिटी रहती है कि हमें बड़ा भाई जज़ब ना कर ले, और ये बात हमने देखी है। 47 के बाद कितने हमारे मसले आए हैं, और जैसे अभी सरना साहब ने बोला कि हमारे को जो वादा किया गया 1947 में वो आज तक पूरे नहीं हुए। आपने एसजीपीसी में एक्ट जो है पंजाब सरकार को राइट नहीं है बदलने का, उसने बदल दिया। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने 1970 में कब्जे करा के सरकारी बोर्ड 5 साल के लिए बना दिया था। कल को हमारे भी श्रोमणी कमेटी को तोड़ने के मंसूबे सरकारें बना ले, हम इसके टोटल अगेंस्ट हैं। जो भी इसमें यूसीसी में डालना है वो एसजीपीसी, अकाल तख्त, जितने अकाली दल हैं, श्रोमणी अकाली दल हमारा जो मेन पार्टी है, या जितने और घटक दल हैं, ये सबकी राय लेनी चाहिए, सिख इंटेलिजेंसिया की राय लेनी चाहिए। और आज हम ये भी डिमांड करते हैं अकाल तख्त साहब से कि हमारा जो सिख पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाना चाहिए ताकि हम अपने मसले हल कर सकें। लॉ कमीशन को अपना पक्ष पेश किया जाएगा। देखो जी, गल है कि साडी एको कहानी है